बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आप सबको ईद मुबारक। और ईद मुबारक इसलिए कि पाकिस्तानियों को इसलिए भी ईद मुबारक कि बहुत सारी भारतीय देवियां जो हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर आ गई हैं। पहले उनके नाम सुन लें। उन देवियों के जिनकी तादाद 17 के करीब है। इनका नाम है जी अरीहट, अरीघट, कलवैरी, कंधारी, करंज, वेला, विद्या, वो वगीर, वोगेशेर, अच्छा जी, सिंधु घोष और सिंधु पोस्टर। ये इस तरह के नाम हैं इन देवियों के जिनके नाम पर जो है उन्होंने अपनी सबमरीन्स के नाम रखे हैं। जी हाँ, भारत ने अपनी न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स के नाम जो हैं अपनी देवियों के नाम पर रखे हैं जो समुद्रों के अंदर उसके ख्याल में उसके समुद्रों की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब आपको ईद मुबारक कहा था तो उसके पीछे एक लॉजिक था कि ये तमाम की तमाम देवियां जो हैं पाकिस्तान के नए जदीद नेक्स्ट जनरेशन तारपीडो के निशाने पर हैं। और ये तारपीडो फेंकने के लिए हमें किसी बहरी जहाज़ की, किसी फाइटर प्लेन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये लाइट वेट टारपीडो जो है ये आप ड्रोन से भी फेंक सकते हैं। और भारत की तमाम देवियां या सबमरीन्स आप उसको कह लें वो इस वक्त इस टारपीडो के निशाने पर है। GIDs जो है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस के ने जो है इस टारपीडो को नुमाइश के लिए रख दिया है। लाइट वेट है, मैंने आपको बताया कि ये ड्रोन से भी फायर किया जा सकता है। 40 नॉटिकल माइल की रफ्तार है और 400 मीटर की गहराई तक ये मार कर सकते हैं और अपने हदफ को 1000 मीटर से ज़्यादा पर तलाश कर सकते हैं। यानी इस टारपीडो के अंदर ऐसे रडार्स और ऐसी इक्विपमेंट जो है वो लगाया गया है जो इसको जदीद टारपीडो बनाता है। हल्का होने की वजह से इसको ड्रोन्स के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको इसके लिए किसी बड़े जहाज़ की या किसी बहरी जहाज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी जहाज़ से या किसी पोर्ट से एक ड्रोन उड़ाया, उसमें ये टारपीडो था और आपको ये टारपीडो लोकेट करता हुआ अपने दुश्मन के हदफ तक, यानी उस हदफ तक जिनके नाम मैंने अभी आपको गिनवाए। इनमें 2 जो सबमरीन्स हैं जो मैंने पहले ही बताई थी, अरिहंत और अरीघंत, ये जो हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड हैं, बाकी डीजल पावर्ड हैं और पुरानी हो चुकी हैं। ख़ुद इंडियंस का भी ये कहना मानना है कि इनकी मियाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। गो इंडिया अपनी भी एक सबमरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से वो इस कोशिश में है कि वो अपनी सबमरीन बना ले, लेकिन अभी तक उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। और उसके पास इस वक्त रशियन ग्रेड की ज़्यादातर सबमरीन्स मौजूद हैं जिनके मुकाबले में अब ये लाइट वेट टारपीडो जो है वो सामने आ गया है पाकिस्तान को कोई बड़ी सबमरीन बनाने की। देखिए, इस खत्ते के समुद्रों में हमारा एक ही दुश्मन है और उसका नाम भारत है, जिसके साथ हमारी समुद्री हदूद मिलती हैं। और उसी तरफ से वो अपनी सबमरीन जो है वो लॉन्च कर सकता है, जो कि ना सिर्फ जासूसी का काम करेगी बल्कि हमारे अहदाफ को निशाना भी बना सकती है। तो इससे पहले कि वो हमें निशाना बनाए, हम अपने इस ड्रोन टारपीडो के ज़रिए उनकी सबमरीन्स को निशाना बनाएंगे। आपको याद है कि इनके पास एक जहाज़ भी था, विक्रांत शायद नाम था उसका, इस तरह का नाम था। वो भी जो कि कैरियर था मुख्तलिफ हवाई जहाज़ों का, जंग में हमने निकलने नहीं दिया था और हमारी गाजी ने अंदर घुसकर उनके पोर्ट्स पर हमला किया था और उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन उसके बाद भारत की ये हमेशा ख्वाहिश रही कि उसके पास ऐसी जदीद सबमरीन्स हों जिसका खत्ते में कोई जवाब ना हो। उसके लिए उसने अपनी सबमरीन्स पर भी इस वक्त तक जो है करोड़ अरबों डॉलर लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक उसको वो कामयाबी हासिल नहीं हुई है जो वो चाहता था। लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो दफाई हिकमत अमली है वो ये है कि पाकिस्तान दुश्मन के हथियारों को तबाह करने की सलाहियत को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है। और ये लाइट वेट टारपीडो इसी का मज़हर है जिसको ड्रोन के साथ फायर किया जा सकता है। अगर हम पर हमला किया गया तो हम भी उसका जवाब जो है वो इनका जवाब पत्थर से देंगे। तो ये वो पत्थर है जो इनकी तमाम देवियों को समुंदर के अंदर डूबी हुई को भी, पनडुब्बी कहते हैं इसको, डूबी हुई को भी मज़ीद डुबो देगा। बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के GIDS ने आहिस्ता 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 पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने का जो बेड़ा उठा रखा है उस पर किसी हद तक वो कामयाब होती नज़र आ रही है। ये इस टारपीडो के होते हुए ये भारतीय देवियाँ, सबमरीन्स या पनडुब्बियाँ जो हैं पाकिस्तान का रुख करने से गुरेज करेंगी। तो इस तरह ये भी अपनी पोर्ट्स पर खड़ी रहेंगी।
बाहर नहीं निकलेंगी, क्योंकि लाइट वेट टारपीडो ये जब भी बाहर निकलें इनको निशाना बनाने को तैयार होंगे। और इनकी रेंज मैंने आपको बता दी कि 1000 मीटर तक के लिए ये लोकेट करके अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। 400 मीटर की गहराई पर वार कर सकता है और 40 नॉटिकल माइल की यानी बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ ये अपना सफ़र मुकम्मल करता है। और इसमें कोई आपको किसी इंसानी जान को ख़तरे में डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन्स के ज़रिए इनको लॉन्च किया जा सकता है और लॉन्च करने के बाद दुश्मन की ऐसी की तैसी फेरी जा सकती है, यानी उनकी तमाम देवियाँ इस वक्त हमारे लाइट वेट टारपीडो के निशाने पर आ चुकी हैं, जिसको GIDS ने नुमाइश के लिए भी रख दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुतवक्का तौर पर इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, यानी जिन ममालिक को जो हमारे दोस्त मुल्क हैं जिनको हम मसला पहले से फ़रोख्त कर रहे हैं उनको भी ये फ़रोख्त कर सकते हैं। और ये मल्टीटास्किंग जो है टारपीडो है जिसको आप ड्रोन के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी खबर थी, मैंने कहा ईद के मौके पर आपको अच्छी खबरें भी सुनानी चाहिए, तो ये एक अच्छी खबर है जो मैंने आपको सुना दी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।